परमेश्वर की मोहर क्या है? बाइबल भविष्यवाणी करती है कि बड़ी विपत्तियां आएंगी। मलाकी अध्याय 4 वचन 1 में यह लिखा है, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुट्टी बन जाएंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 7 में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जब भयानक समाचार आता है तो उद्धार का समाचार अवश्य ही आता है। परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा उद्धार के समाचारों को बताया, जिनके द्वारा हम विपत्तियों से बचाए जा सकते हैं। बाइबल में दर्ज उद्धार के समाचारों में से एक जिसे हमें जानना चाहिए वह परमेश्वर की मोहर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 2 में यह लिखा है, जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 4 में यह कहा गया है, न हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यह भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम विपत्ति से पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि पहुंचाई जाएगी। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि जिनके पास परमेश्वर की मुहर है वे हानि से बचे रहेंगे। इसलिए अंतिम विपत्ति आने से पहले हमें परमेश्वर की मुहर प्राप्त करनी चाहिए। हम परमेश्वर की मुहर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 वचन 27 में यह लिखा है, पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ उसी यीशु को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि यीशु के पास परमेश्वर की मुहर है। यदि हम यीशु के साथ एक देह बन चाहते हैं जो परमेश्वर की मुहर है, तो हम परमेश्वर की मुहर प्राप्त कर सकते हैं। तब हम कैसे यीशु के साथ एक देह बन सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 वचन 56 में यह लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। संक्षेप में, यीशु के पास परमेश्वर की मुहर है और जो कोई यीशु का मांस खाता और उनका लहू पीता है वह यीशु के साथ एक देह बन जाता है। अतः परमेश्वर की मुहर प्राप्त करने का तरीका यीशु का मांस खाना और उनका लहू पीना है। हम यीशु का मांस कैसे खा सकते हैं और उनका लहू कैसे पी सकते हैं? लूका अध्याय 22 वचन 15 में यह लिखा है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, यह मेरी देह है, यह कटोरा मेरे उस लहू में नहीं बाचा है। यीशु ने क्रूस का दुख उठाने से एक दिन पहले शाम को अपने चेलों के साथ नई वाचा का फसह मनाया। उन्होंने फसह की रोटी को क्या कहा? यीशु ने कहा, यह मेरी देह है। फसह के दाखमधु के बारे में क्या? यीशु ने कहा, यह मेरा लहू है। हम फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा यीशु का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं। इसका अर्थ है कि केवल जब हम फसह मनाते हैं तो हम यीशु के साथ एक देह बनकर परमेश्वर की मुहर प्राप्त कर सकते हैं। जब हम फसह मनाते हैं तो हम परमेश्वर की मुहर प्राप्त कर सकते हैं और विपत्तियों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जब हम फसह मनाते हैं तो क्या हम वास्तव में विपत्तियों से बचाए जा सकते हैं? आइए हम बाइबल में दर्ज इतिहास के द्वारा पुष्टि करें। निर्गमन अध्याय 12 वचन 11 में यह लिखा है, वह तो यहोवा का पर्व होगा, वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि हम फसह का पर्व मनाते हैं तो विपत्तियां हम पर से पार हो जाएगी। फसह परमेश्वर का पर्व है जिसके द्वारा विपत्तियां पार हो जाती है। फसह निश्चित रूप से परमेश्वर की मुहर है जिसके द्वारा विपत्तियां पार हो जाती है। आइए हम परमेश्वर की मुहर नई वाचा का फसह मनाएं और विपत्तियों से बचाए जाए।